आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की बेटी कल्पना चावला को एक और ट्रिब्यूट मिला है जब अमेरिका का एक स्पेस क्राफ्ट जो है 29 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। वो कल्पना चावला के नाम पे रखा गया है। तो क्या कहानी है हम इस लेक्चर में जानेंगे। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, आप लोग बोल रहे थे 1 साल से, आप जाके फॉलो करिए। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हूँ। 10,200 तकरीबन सब्सक्राइबर है, तो ये वाला चैनल आप ज्वाइन करिएगा। देखो, कल्पना चावला की बात करें, मैंने कल्पना चावला की बायोग्राफी रिव्यू की हुई है, आप देख लीजिएगा। वो आधे घंटे का लेक्चर है। कल्पना चावला के नाम पे इस समय जो नॉर्थरॉप ग्रमिन, ये जो अमेरिकन ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी में, इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। नॉर्थरॉप बड़ा अजीब सा नाम है, नॉर्थरॉप ग्रमिन का। ये अमेरिका की एक एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। नासा से भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है। देखिए, आपको पता ही है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ऊपर, जैसे एयरपोर्ट होता है, ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन होते हैं, ऐसे स्पेस क्राफ्ट के लिए ऊपर स्पेस में स्पेस स्टेशन बने हुए हैं। ठीक है, 5 देशों ने मिलकर इसको बनाया है। प्रोजेक्ट है चाइना की सीएसए, रशिया की रॉसकॉस्मोस, नासा तो है ही, जापान की जैक्सा, और पांचवा मैं भूल गया, मुझे याद नहीं। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो इन 5 स्पेस एजेंसीज ने इसको, अच्छा हाँ, आग याद आ गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये 5 हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में, स्पेस की बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है ना। तो अब वहां पे स्पेस स्टेशन में भी तो आदमी रहते हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट होते हैं लगातार। कल्पना चावला ने भी स्पेस पे जाके 80 एक्सपेरिमेंट किए थे। तो लगातार एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। अब उनका खाना पीना कहां से आएगा? खाना पीना ले जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट स्पेस पे भेजा जाता है। ये स्पेस स्टेशन में कार्गो लेके जाते हैं, जिसमें सब सामान रहता है, और उनको वापस देके जो भी जरूरत का सामान रहता है वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थरॉप ग्रमन है वो इसमें हेल्प करती है। अमेरिका की ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। 90,000 एम्प्लॉयज हैं। एनुअल रेवेन्यू इनका $30 बिलियन का है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरर है भैया। अमेरिका की कंपनीज है ना, हथियार बना बना के इन्होंने खूब पैसे कमाए। पूरे अमेरिका ने ही हथियार बेच बेच के, बना बना के पैसे कमाए हैं। फॉर्च्यून 500 लिस्ट जो 2020 की आई थी, 500 अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस, उसमें इनकी रैंक 108 थी। तो बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, अच्छा, इस कंपनी को फाउंड कब किया गया था? 1994 में, 26 साल पहले इसको फाउंड किया गया था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी ये काम करती है। स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि अभी मैं, जैसे इनका स्पेस क्राफ्ट जा रहा है कार्गो लेके, नासा से भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है मतलब कोलैबोरेट किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, जो ऑर्बिटिंग ऑब्जर्वेटरी है, नासा एक पूरा का पूरा टेलीस्कोप ही स्पेस में भेजेगा, जो कि 2021 का लॉन्च है, उसमें भी ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो काफी बड़ी कंपनी है। अब दोस्तों, इनका जो स्पेस क्राफ्ट अभी 29 सितंबर को जाने वाला है, उसका नाम इन्होंने कल्पना चावला पे रख दिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। 2003 में कोलंबिया शटल जो है वो क्रैश हुआ था। कल्पना चावला के साथ जितने भी 6 क्रूमेट्स थे, ठीक है, सबकी जान चली गई थी, आपको याद ही होगा। और ये बहुत ही एक ऐसा हादसा था जिससे हम लोग उबर नहीं पाए थे। एक बहुत ही, कहते हैं ना कि बड़ा दर्दनाक हादसा था ये दोस्तों। 1 फरवरी को, 16 जनवरी को ये स्पेस पे गई, इन्होंने टाइम बिताया, और उसके बाद 1 फरवरी को ये वापस आने वाली थी। कल्पना चावला के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। चलिए, कल्पना चावला की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया होगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कल्पना चावला के बारे में जानना है तो आप बायोग्राफी पूरी देख लीजिएगा। पंजाब में जन्मी है और बचपन से ही जीनियस थी। टॉपर नहीं रही, लेकिन बचपन से ही जीनियस थी। और पंजाब से ही इनकी पढ़ाई हुई, वहां से ही इन्होंने इंजीनियरिंग पास की, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इनको प्लेन चलाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है, एरोनॉटिकल और स्पेस इंजीनियरिंग को मिला दीजिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो जाएगी। अब उस समय फिर ये अमेरिका चली गई। ठीक है, अब उस समय नासा जो है वो ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहा था। 1980s में ही इन्होंने नासा को ज्वाइन कर लिया, नासा के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया।
और उसके बाद दोस्तों 1900 बेसिकली इनको ये 1980s में अमेरिका चली गई और 1991 में इनको अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई। और फिर नासा, मैंने बताया ना एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स, ये एक ऐसा मिशन था, मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव था नासा का। देखिए नासा ने उस समय अपने स्पेस मिशन जस्ट लॉन्च ही किए थे। ऐसा नहीं कि नासा जो है बहुत ही ज्यादा सक्सेस था अपने स्पेस मिशन पे। इससे पहले भी नासा के स्पेस मिशन जो थे वो अनसक्सेसफुल हो चुके थे। एक चैलेंजर हादसा हुआ था 1986 में, उसमें भी लोगों की, मतलब एस्ट्रोनॉट्स की जान गई थी। तो एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स, नासा ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहा था। तो कल्पना चावला ने इस पे इनमें अप्लाई कर दिया और कल्पना चावला पास हो गई एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में। कल्पना चावला को चुन लिया गया। 1997 में इन्होंने अपनी पहली फ्लाइट भरी। ये स्पेस में 1997 में पहली बार गई और दूसरी बार ये 2003 में गई और 2003 में हादसा हो गया ये। ठीक मिशन था ये 1996 में चावला को यही STS-87, ये जो स्पेस शटल कोलंबिया था। अच्छा ये बड़ा मनहूस शटल है, ठीक है, मनहूस शटल है दोस्तों। ऐसा इसलिए था, पहली बात तो यहाँ पे नासा की गलती बहुत बड़ी थी। इसलिए गलती थी क्योंकि स्पेस शटल खराब था, है ना। मैंने बताया ना कि ये सारी चीजें नासा के लिए नहीं थी। देखिए क्या होता है ना कि जब एक स्पेस शटल जाता है तो उसको बहुत सारी लेयर से गुजरना पड़ता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, आप समझ रहे हैं। जैसे हमारी ये धरती है, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब उसके बाद धरती में सबसे पहले 18 किलोमीटर तक आपका टोपोस्फियर, मतलब हमारा एटमॉस्फियर रहता है बेसिकली, ठीक है। एटमॉस्फियर में शायद टोपोस्फियर आएगा, फिर ऊपर आएगा स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर आयनोस्फियर, ऊपर एग्जॉस्फियर। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में क्या होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। अब इससे बचाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसमें कोटिंग होती है बाकायदा। अब प्रॉब्लम ये हो गई थी, आरसीसी की कोटिंग होती है, थर्मल स्टेबलाइजर्स होते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उस कोटिंग में ही छेद था और नासा ने इसको इग्नोर किया। ये स्पेस शटल दोस्तों 1981 से ऑपरेशनल था और 2003 तक ये 20 साल से काम कर चुका था, 27 बार फ्लाइट भर चुका था। ये कोलंबिया स्पेस शटल जो है वो थक गया था, पुराना हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद नासा ने इसको इग्नोर किया। और ये जो प्रॉब्लम थी, इन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद जब कल्पना चावला वापस आ रही थी, पूरा का पूरा जो स्पेसक्राफ्ट है क्रैश हो गया, टेक्सास में उसके टुकड़े गिरे। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट वापस लौट रहा था, स्पेस स्टेशन में गया। आपको बता दूं कि 80 एक्सपेरिमेंट किए थे, 80 एक्सपेरिमेंट कल्पना चावला ने। भाई देखो स्पेस में जाते ही क्यों है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही तो जाते हैं ना, ठीक है। मेडिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हम देखते हैं कि स्पेस में क्या क्या करना है। आगे जब हम मिशन भेजेंगे, आगे जब यहां पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, तो उनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट, लगातार एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। 80 एक्सपेरिमेंट करके सक्सेसफुली वापस लौट रही थी। लेकिन 1 फरवरी का वो मनहूस दिन, मैंने बताया था कि कोटिंग में छेद हो गया, ठीक है। जितनी भी हार्मफुल गैसेस थी, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अंदर घुस गई। इससे पहले ये क्रू मेंबर्स स्पेस सूट पहन पाते, 10 सेकंड के अंदर अंदर ये सब हुआ, सब लोग बेहोश हो गए। इनका स्पेस शटल आग का गोला बन गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। कल्पना चावला के एक भी बॉडी पार्ट नहीं मिला, ठीक है। इनफैक्ट किसी भी क्रू मेंबर का कुछ भी नहीं मिला, ऐसी मौत हुई थी। यही होता है रिस्क। लेकिन अब खैर, अब तो हम इतना ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गए। अब तो जब स्पेस मिशन होते हैं तब तो बहुत ज्यादा हम एहतियात बरतते हैं, ठीक है, चाहे नासा हो या कोई भी स्पेस एजेंसी हो। तो कल्पना चावला लेकिन पहली इंडियन वुमेन थी जो कि स्पेस पे गई, ठीक है। फिर सुनीता विलियम्स, लेकिन सुनीता विलियम्स अमेरिका की ही है, मतलब वहीं पे भी वो उनका पूरा जो जीवन है वो बीता। कल्पना चावला भारत से अमेरिका गई थी, तो इसलिए हमारे लिए और स्पेशल हो जाता है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन डिसेंट टू गो इनटू स्पेस। तो इसी को ही ऑनर करते हुए, ठीक है, ये जो एनजी मिशन है, सिग्नस एयरक्राफ्ट है, इसको 29 सितंबर को जाएगा। ये याद रखिएगा, इसका नाम रखिएगा, मिशन है एनजी मिशन सिग्नस एयरक्राफ्ट। ये जो है 3629 किलोग्राम का कार्गो स्पेस स्टेशन में ले जाएगा और ये कल्पना चावला के नाम पे इसको रखा गया है, SS कल्पना चावला कैप्सूल, जो कि एनजी मिशन का पार्ट है। इसको नासा के वॉलॉप्स फ्लाइट फैसिलिटी वर्जीनिया से लॉन्च किया जाएगा 29 सितंबर को, समझ गए। और जो स्पेसक्राफ्ट है, जो जिसको कल्पना चावला के नाम पे रखा गया है, वो फिर स्पेस स्टेशन जो है वो 2 दिन बाद पहुंचेगा। मतलब 29 सितंबर को लॉन्च किया गया तो 1 अक्टूबर को पहुंचेगा। अब क्या कहा है नॉर्थरॉप, बहुत तारीफ की है नॉर्थरॉप ग्रमेन ने, जो कंपनी है, बहुत तारीफ की है। इन्होंने बताया है कि
हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है। आज हम कल्पना चावला को ऑनर करते हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा नासा में। ये पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट थी इंडियन डिसेंट की जो स्पेस पे गई। इन्होंने स्पेस फ्लाइट में कंट्रीब्यूशन दिया, ये कंपनी ने ट्वीट किया। नॉर्थरॉप ग्रमेन बहुत ही प्राउड फील कर रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है इस सिग्नस एयरक्राफ्ट को कल्पना चावला का नाम देके। और ये तो हमारी कंपनी का ट्रेडिशन ही है कि हम अपने स्पेसक्राफ्ट एयरक्राफ्ट को इंडिविजुअल के नाम पे ही रखते हैं। ये तो बिल्कुल सच है इनका। फिर उन्होंने और ऐड किया कि जो फाइनल रिसर्च थी कल्पना चावला की, जो इन्होंने वहां पे की, ये बहुत हेल्प की हमको। मैंने बताया ना कि ये जो रिसर्च होती है इसके रिजल्ट नासा को भेजे जाते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, हेल्थ और सेफ्टी कैसे वहां पे स्पेस में सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ से स्पेस बिल्कुल अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। तो वहां पे कैसे आप सरवाइव करेंगे, ये जो रिसर्च की गई थी कल्पना चावला के द्वारा, ये बहुत ज्यादा हेल्प की। और नॉर्थरॉप ग्रमेन जो है वो बहुत ही प्राउड है, बहुत ही गौरवान्वित है कि लाइफ ऑफ कल्पना चावला को वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये दोस्तों कहानी थी, हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा पल है। लेकिन वही है ना कि ये मिशन अगर सक्सेस हो जाता तो और ज्यादा खुशी होती। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।